हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। लास्ट सेशन में हमने किया है वेरियस डिमेंशंस ऑफ जस्टिस एंड आज में हम उसी टॉपिक को डिमेंशंस को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने 2 एस्पेक्ट्स किए थे। एक किया था लीगल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस एंड सेकंड किया था हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। तो हमने किया था जो जस्टिस है इसकी 4 डिमेंशंस हैं, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस। तो आज हम करेंगे 2 रिमेनिंग डिमेंशंस, सोशल डिमेंशन ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक डिमेंशन ऑफ जस्टिस। तो पहले करते हैं हम सोशल डिमेंशन ऑफ जस्टिस। सोशल मीन्स जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में जस्टिस का क्या मीनिंग है, उसमें हम जस्टिस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, अगर हम उसको एलिमिनेट कर दें, किसी के साथ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो हम एक सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं जिसमें सभी रूल्स जस्ट होंगे। तो हम एक जस्ट सोसाइटी बनाने को कहते हैं सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में जस्टिस हो, इसके लिए हमको क्या कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके लिए बहुत जरूरत है कि सोसाइटी की जितने भी मेंबर्स हैं सभी के सभी मेंबर्स इक्वल हों। लॉ किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई मेरा, कोई पराया, कोई अमीर, गरीब, कास्ट, क्रीड, इस नाम पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तब तो हमें फील होगा कि हम सबके लिए लॉ इक्वल हैं। जो लॉ रिच पर अप्लाई होते हैं वही एक पुअर पर भी अप्लाई होते हैं। तो लॉ सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स। हम ये कहते हैं अगर सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहते हो तो किसी को भी स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। समाज के सभी लोग इक्वल हैं। इक्वालिटी के साथ ही सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। स्पेशल प्रिविलेज का मीनिंग है कि अगर कुछ पर्सन रिच हैं तो उनका सोशल स्टेटस ज्यादा करना, उनके साथ हम स्पेशल ट्रीटमेंट करें, उनको हम स्पेशल राइट दें, तो ये गलत है। तो हमको ये फीलिंग आनी चाहिए कि समाज में हम सब इक्वल हैं, इसीलिए किसी को भी स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स क्या है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कोई भी कास्ट, रिलीजन का हो, हम सब इक्वल हैं। हम कहते हैं हम किसी के साथ भी इनइक्वालिटी का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये तो तभी पॉसिबल है अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैन एंड वुमन इनके नाम पर भी हम कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म करना चाहिए, तभी तो हम जस्ट सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ सुपरस्टिशंस एंड सोशल इवल्स। जो भी हमारे अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, जो सोशल इवल्स हैं, इनको खत्म करना चाहिए। जैसे चाइल्ड मैरिज है, ये बहुत बड़ी सोशल इवल्स है। आज के टाइम में हमको लगता है चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही, लेकिन हमारा डाटा कहता है स्टिल इन इंडिया 26% गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी मैरिज बिलो 18 ईयर्स से पहले ही हो जाती है। मीन्स 12-13 ईयर्स की लड़की की शादी हो जाती है। आज भी इंडिया में ऐसा हो रहा है। 26% लड़कियां ऐसी हैं, 4 में से 1 लड़की ऐसी है जिसकी 18 साल से पहले शादी हो जाती है। तो हम ये कहते हैं जी हमारे सोशल इवल्स हैं, इनको खत्म करना चाहिए। डोरी सिस्टम है, इसको खत्म करना चाहिए, तभी तो हम एक जस्ट सोसाइटी बना पाएंगे, तभी तो सबके साथ सोशल जस्टिस होएगा। नेक्स्ट इज टू एंड कास्ट सिस्टम। हम कास्ट के नाम पर लड़े, हमारे पॉलिटिशियन भी यही करते हैं, हमको कास्ट के नाम पर डिवाइड कर हमसे वोटें ले लेते हैं। कास्ट सिस्टम क्यों क्रिएट हो रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। जब हम किसी एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, वहां पर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तब तो हमारे लिए कोई कास्ट मैटर ही नहीं करती। जो कोई फ्रेंड भी है, हम तो कभी किसी उसकी कास्ट पूछते ही नहीं है, तब तो फ्रेंडशिप नहीं करते। मान लो हम हॉस्पिटलाइज हो गए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे
ब्लड की जरूरत है, अगर मुझे ब्लड की जरूरत है, जिसका ब्लड मुझसे मैच करेगा, हम सिर्फ उसका देखते हैं। जितने मैं उसकी कास्ट देखूंगी कि इस कास्ट का पर्सन है, उसका ब्लड ही मुझे चाहिए, किसी और कास्ट के ब्लड का मैं अपने अंदर ब्लड नहीं ले सकती। उस इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारी कास्ट कहाँ जाती है? तो जब हम पता है डेंजरस में है, तब तो हमारी सोसाइटी है सब इक्वल हो जाते हैं, तब तो कास्ट सिस्टम खत्म हो जाता है। लेकिन समाज में रहने के लिए कास्ट कहां से आ जाती है? तो कास्ट क्या है? इसको ह्यूमन ने बनाया है। इस कास्ट सिस्टम को खत्म करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम एक इक्वल समाज की कल्पना कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, तभी तो सोशल जस्टिस पॉसिबल है। इसीलिए जरूरत है जो कास्ट सिस्टम है इसको खत्म कर दिया जाए, तब जाकर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। नेक्स्ट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो हमारी वेल्थ है, हमारी इनकम है, इसकी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में क्या है, जो टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन है, उनके पास हमारे देश की मोर देन 50% वेल्थ उनके हैंड्स में है, एंड जो बॉटम 60% लोग हैं, उनके पास वेल्थ ओनली 4 to 5% वेल्थ कंसेंट्रेट है। इट मीन्स क्या है, टॉप 1% उनके पास 51% एंड बॉटम 60% के पास 4% वेल्थ है। तो ये जस्ट वेल्थ हो गई नो। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करना भी बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, सोसाइटी में इक्वालिटी इंक्रीज हो, जस्टिस मिले, तो इसके लिए जरूरत है डेमोक्रेसी की, क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, उसमें हम सब इक्वल होते हैं, इक्वालिटी के बेस पर ही हमको जॉब्स मिलती हैं, वोट देने का राइट होता है, अपने पॉलिटिकल लीडर्स चुनने का राइट होता है, इलेक्शन लड़ने का राइट होता है। तो डेमोक्रेसी में कास्ट के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज जस्ट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल। इन दोनों में भी जस्ट बैलेंस होना चाहिए। हमें पता है हमें फ्रीडम मिली हुई है, मुझे फ्रीडम है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अपने रिलीजन को प्रमोट भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझको ऐसे काम नहीं करने जिससे समाज में अस्थिरता इंक्रीज हो, जिससे सोसाइटी का नुकसान पहुंचे। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो हम चाहते हैं अगर फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल में बैलेंस बना रहे, इसके लिए हमको और क्या काम करना पड़ेगा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसकी प्रोटेक्शन करना भी हमारा ही फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी पूरी सोसाइटी की है। आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने के चक्कर में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एंड लास्ट वन इज सोशल सिक्योरिटी। समाज में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कल मैं ओल्ड एज में चली जाऊंगी, मेरे पास इनकम का कोई रिसोर्स ना रहा तो अनएम्प्लॉयड होगी, देन इससे क्या होगा, मैं पॉवर्टी लाइन में आ जाऊंगी। इसीलिए समाज को क्या चाहिए कि ओल्ड एज लाइफ में उस टाइम मुझे ओल्ड एज सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट में अलाउंस मिलना चाहिए। अगर मेरी लाइफ सिक्योर होगी तभी तो जाकर सोशल जस्टिस इंक्रीज होगी। तो ये सब कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो समाज में जस्टिस मिल सकता है। तो ये था सोशल एस्पेक्ट और डायमेंशन ऑफ जस्टिस। नाउ इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस। इकोनॉमिक डायमेंशन का मीनिंग है कि मुझको अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुझको भी राइट होना चाहिए कि मैं इनकम अर्न कर सकूं, मैं कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो इकोनॉमिकली मैं एम्पावर्ड होना चाहती हूँ, इसके लिए भी मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तब जाकर इकोनॉमिक जस्टिस इंक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट वन इज राइट टू वर्क फॉर एवरीबॉडी। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस चाहते हैं तो हर एक पर्सन जो काम करना चाहता है एंड ही इज एबल टू डू वर्क, उसको पहले काम तो दो, तभी जाकर इकोनॉमिक जस्टिस होगी। अगर मैं काम करने के एबल हूँ, मैं काम करने के लिए विलिंग भी हूँ और एग्जिस्टिंग रेट पर काम भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे काम ना मिले, तो मेरी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन है।
मैं चाहती हूँ मैं काम करूं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, अगर मैं काम करूंगी हो सकता है इससे मैं इकोनॉमिकल एम्पावर हो सकूं। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना होगा। जो पर्सन काम करने चाहते हैं उनको काम मिले, तभी जाकर इकोनॉमिक जस्टिस इंक्रीज होगा। नंबर 2, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। सभी की बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। हमारी बेसिक नीड्स हैं कितनी? फूड, क्लोथ, शेल्टर। एट लीस्ट हमको ये बेसिक नीड्स तो मिलनी चाहिए। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, उस स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस स्टेट में कोई भी सिटीजन भूखा ना हो। कम से कम उसको 2 टाइम्स का खाना तो मिलना चाहिए। अगर मुझे 2 टाइम के मील नहीं मिलेगा तो मेरी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल होंगी, तो मैं कैसे इकोनॉमिकली जस्टिस की डिमांड करूंगी? मैं कैसे कह सकती हूँ कि हाँ हमारे समाज में इकोनॉमिक जस्टिस फैला हुआ है? इकोनॉमिक जस्टिस तभी होगा अगर जितनी भी सोसाइटी में, समाज में, स्टेट में लोग हैं, सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस वाइड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। जो हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं जैसे रिच एंड पुअर, जो इन दोनों का गैप है ना, इन गैप्स को हमको खत्म करना होगा। जो हम कह रहे थे ना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, गैप है अमीर और गरीब का, जो इंक्रीज होता जा रहा है, जे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो इस गैप को हमको रिड्यूस करना है। अगर हम इसमें गैप को रिड्यूस कर पाएंगे तब जाकर इकोनॉमिकली जस्टिस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज सेम वेजेस फॉर सेम जॉब। अगर हम सेम काम कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, उसके लिए वेजेस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मैन एंड वुमन, इसके नाम पर क्या डिस्क्रिमिनेशन? अगर सेम काम है, एक जेंट्स करता है और वही काम एक लेडी करे, तो उसकी सैलरी में, वेजेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए? नो। तो हमारे समाज में क्या है? मेन एंड वुमेन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको तो हमें खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर इकोनॉमिक जस्टिस होगी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। अगर हम अपने वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको भी रेस्ट का राइट होना चाहिए, उनको भी फ्री रहने का राइट होना चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स हैं उनको भी फिक्स करना चाहिए, तभी तो जाकर इकोनॉमिक जस्टिस होगा। अगर ऐसा तो नहीं है कोई वर्कर है, वर्कर ने अपनी सर्विसेज को सेल किया है, ना कि अपने आप को सेल किया है। वर्कर की सर्विसेज हैं, उनका टाइम फिक्स है। मान लो 8 घंटे की जॉब है, जितनी ऐसे 10 घंटे 12 घंटे काम करवाएंगे, उसके बाद उसको रेस्ट भी नहीं देंगे। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी अपनी इंटरेस्ट है, उनको भी फुलफिल करना है, उसकी प्रोटेक्शन करना भी सरकार की ड्यूटी है। अगर उसकी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होगी तभी तो हम लेबर लॉस बना रहे हैं। अगर वो लेबर्स लॉ अच्छे होंगे, लेबर के वेलफेयर के लिए होंगे, तभी तो इकोनॉमिक जस्टिस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज पे अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड नीड्स। हमने 2 बातें ऐड कर ली, एबिलिटी एंड नीड। हम हर एक को पे करना चाहते हैं, जितना जिसमें कोई एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग पे करो, एंड जितना हम पे कर रहे हैं कम से कम ये तो देखो उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है या नहीं। नीड्स को कैलकुलेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस से कम एक वर्कर है और उसके डिपेंडेंट है, फैमिली है, उसकी नीड्स फुलफिल हो सके, तो हमको एक पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग पे करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्या होनी चाहिए? जस्ट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जी हम सोशल डिमेंशन में भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिमेंशन में भी कर रहे हैं, क्योंकि समाज में हम यही देखते हैं अगर कोई रिच होता है उसकी सोसाइटी में कितनी वैल्यू होती है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी तो जस्ट सोसाइटी तभी इंक्रीज होगी। इसीलिए जरूरत है हमको वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट करनी होगी। यही इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। हम अंबानी अडानी की बात कर देते हैं, वो रिचेस्ट पर्सन है। इस कोविड-19 के ड्यूरिंग इस टाइम पीरियड में जब सब लोगों की इनकम डिक्रीज हो रही थी, तब अंबानी एंड अडानी की इनकम कितनी इंक्रीज होगी? अडानी की 12 लाख करोड़ पे इनकम इंक्रीज होगी। तो ये क्या हुआ कि लोगों की इनकम डिक्रीज हो रही है लेकिन इनकी इंक्रीज हो रही है। जब भी हम कह रहे थे स्लो डाउन चल रहा है, लॉकडाउन है, और वेजेस की सैलरी है वो भी कम कर दी गई, फिर भी इन लोगों की वेल्थ इंक्रीज हो रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि समाज में जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिकली किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिकली सभी इक्वल हैं। एक
वर्कर को जितने घंटे वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग ही वेजेस देनी चाहिए। हमको उसके साथ कोई भी इनइक्वालिटी नहीं करनी है। जो एंटरप्रेन्योर है, जो कैपिटलिस्ट है, वो वेल्थ कंसंट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, एक वर्कर को कम वेजेस देते हैं लेकिन ज्यादा काम करवाते हैं। तो एक वर्कर को उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेजेस मिलनी चाहिए, तभी जाकर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगी। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो समाज का वीकर सेक्शन है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, तभी जाकर इकोनॉमिक जस्टिस होगा। ऐसा नहीं है सभी एक स्टेट में सभी के सभी लोगों के पास पक्का मकान है, उसकी सभी बेसिक नीड्स हो रहे हैं, और हमारे समाज में एक सेक्शन ऐसा है जो कच्चे घर में रह रहा है, आज भी हट में रह रहा है। तो ये कैसी इकोनॉमिक डायमेंशंस है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है। तो जो वीकर सेक्शन रह गया है तो उसको तो भी ऊपर उठाना है, उसको तो भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो सरकार के नियम ऐसे होने चाहिए कि वीकर सेक्शन की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सरकार सब्सिडी दे सकती है, जो रिच पर्सन है रिच पर्सन पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है, एंड जो पुअर पर्सन है उनको सब्सिडी दी जा सकती है। सब्सिडी से उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज लिमिटेड राइट ऑफ प्रॉपर्टी। यही मार्क्स ने कहा था, मार्क्सिज्म में हम यही करते हैं, मार्क्सिज्म में यही किया था कि जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ही सिर्फ एवल्स की जड़ है। हैव्स एंड हैव्स नॉट कैसे बनी? प्रॉपर्टी की वजह से। अगर प्रॉपर्टी ना हो, अगर सरकार ये राइट ना दे कि कोई पर्सन अपनी जरूरत से ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी कंसंट्रेट कर सके, तो कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी। इसीलिए मार्क्स ने यही फेवर किया था कि हमें सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना है, इसके लिए प्रॉपर्टी का राइट नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का राइट नहीं होगा, हम सोशलिज्म की तरफ मूव करेंगे, तब क्या होगा, इकोनॉमिकली हम सब इक्वल होंगे, इकोनॉमिकली इक्वालिटी इंक्रीज करेगी, जिससे इकोनॉमिक जस्टिस भी इंक्रीज होगा। तो ये थी वेरियस डिमेंशन ऑफ जस्टिस। विद दिस हमारा जस्टिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।